East India Company received a royal charter from Queen Elizabeth I, the ruler of England. This granted the company the sole right or monopoly to trade with the East. The royal charter gave it ex- exclusive rights among other trading groups in England. It could not prevent other European powers from entering the East. ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी जो इंग्लैंड से भारत देश आई और यह उस दौर में आकर इन्होंने अपना यहाँ व्यापार स्थापित करने का काम किया था। व्यापारी ग्रांटेड कंपनी द सोल राइट और मोनोपोली टू ट्रेड विद द ईस्ट। और जो एलिजाबेथ जो महारानी थी इंग्लैंड की, उन्होंने उन्हें इस प्रकार से अधिकार दिया था कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वह व्यवसाय करे। और फिर इस तरह से उन्होंने यह अधिकार व्यवसाय करने का उन्होंने भारतवर्ष इंग्लैंड के अंदर और दूसरे देशों में जाकर भी करने का उन्हें अधिकार दिया था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। द पोर्टुगीज, द डच, द डैनिश एंड द फ्रेंच कंपनी सेट अप देयर ट्रेडिंग पावर्स एंड फैक्ट्रीज इन आवर नेशन और इंडिया। और ये पुर्तगाली, डची, डैनिश, फ्रेंची और ये सारी की सारी कंपनियां जो है वो भारतवर्ष में उस वक्त आई और ये सब की सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर के अंतर्गत काम करने का काम किया। और फिर ये सारी की सारी कंपनियां जो दूसरी कंपनियां थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत मर्ज कर गईं या उसके अंतर्गत चली गईं। 6 मिनट।